राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। आप सभी को सर्वप्रथम धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। मित्रों, धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जो भी आप परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वह हमेशा आपके साथ ही रहती है और आप उससे लाभ उठा सकते हैं, जिससे पूरा वर्ष भर आपका घर धन से भरा रहे, आपका यश बढ़ते रहे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। तो धनतेरस की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और कृपया वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। मित्रों, आज धनतेरस का दिन है, अर्थात 10 नवंबर 2023 दिन है शुक्रवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है। देखिए, 3 कहानियाँ हैं, जिसमें से जो प्रथम कहानी है वह आपको बताने जा रहा हूँ। जो इस वीडियो में एक ही कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक कहानी आप सुन सकते हैं। आप चाहे तो तीनों भी सुन सकते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मर्त्य लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखिए, जब तक मैं ना आऊं तब तक आप यहीं पे ठहरिएगा। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर बिल्कुल भी मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर माँ लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और प्रभु स्वयं चले गए हैं। माँ लक्ष्मी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, माँ लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे ही थोड़ा सा कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उनको श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसे किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी माँ की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्य धन्य रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। माँ लक्ष्मी ने किसान को धन दाने से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के पश्चात लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी यह सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है, तो हे किसान, इन्हें जाने दो। तो किसान ने हठ पूर्वक बोला, नहीं, अब मैं माँ लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप कर पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माँ लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से मित्रों, हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होने लगी। देखिए, आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का
तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, मैं आपको इसी के साथ एक मंत्र भी बता रहा हूँ। उस मंत्र को पढ़ने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। मित्रों, पुनः आपको मंत्र आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात है, इस मंत्र के साथ में आप श्रीम मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, भगवान गणपति की फ़ोटो रखनी है, उनका यंत्र रखना है, साथ में उनके यंत्र के साथ साथ आपने माँ सरस्वती का चित्र, माँ सरस्वती का यंत्र रखें, कुबेर जी का चित्र रखें और उनका यंत्र रखें, साथ में माँ लक्ष्मी का भी चित्र और यंत्र रखें। वैसे संभव हो तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को साथ रखें और दोनों का यंत्र साथ में रखकर पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। देखिए, खाली माँ लक्ष्मी की पूजा करने से कुछ नहीं होता, भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य ही साथ में करनी चाहिए। आज के मैं बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको बता रहा हूँ। यह वह शुभ मुहूर्त है, इन शुभ मुहूर्त में कार्य करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। देखिए, जगत जननी चंचला है, लेकिन वो माँ भी तो है ना, तो वह अवश्य ही आप पे कृपा करेंगी, बशर्ते जैसा कार्य करूँ वैसा उस अनुसार आप कार्य करें। देखिए, आपको बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है, तो हम लोगों ने कुछ दीपावली पूजन पर एक पैकेट तैयार किया है। उस पैकेट का आप चाहें तो मंगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग अगर चाहें तो दीपावली पर यहाँ पे पूजन करने के बाद भी मंगवा सकते हैं। देखिए, आज क्या करना चाहिए, आज धनतेरस की पूजा के बाद रात्रि को केसर या हल्दी से रंगे हुए 21 चावल के साबुत दाने लाल कपड़े में आप रख लीजिए और अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस दिन एक कार्य आपने अवश्य ही करना है। जिस समय ये आप कार्य करें तो अब हल्दी से रंगा कैसे जाएगा, एक सीधा सादा सा तरीका है। हल्दी को थोड़ा सा गंगा जल डाल के गीला कर लीजिए और उसके अंदर आप 21 चावल के दाने वह डालिए जो खंडित ना हो, है ना। चावल के दाने ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे लें, आप छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी चावल का दाना खंडित अर्थात टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आज त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11:50 AM से 1:09 PM तक। धनतेरस का पूजा मुहूर्त आज का है दोपहर 12:35 से, ठीक है, और उसके बाद में शाम को 4:10 से। देखिए, जो मैंने आपको ये मुहूर्त दिए हैं, ये मुहूर्त बहुत ही लाभदायक है। जैसे 4:10 से रात्रि 5:10 तक, और रात्रि मुहूर्त है शाम को 8:40 से रात्रि 10:10 तक। त्रयोदशी अगले दिन 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पे समाप्त होगी। आज इस दिन बाजार से नई झाड़ू खरीद कर लाइए। मान्यता है धनतेरस पर खरीदी गई नई झाड़ू का घर पे लेके आना समृद्धि का सूचक होता है। देखिए, माँ लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लगाएं और इनकी पूजा करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो तस्वीर आप लगा रहे हैं उसमें माँ लक्ष्मी कमल पर धन वर्षा की मुद्रा में बैठी हुई हो और 2 हाथी जो हैं उनको प्रणाम कर रहे हो। देखिए, स्टील, एल्युमिनियम, नकली आभूषण, कांच, चीनी, लोहा, प्लास्टिक और झाड़ू, मतलब झाड़ू आप परचेज करें लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, या जिस झाड़ू पर प्लास्टिक लगा हो प्रयास करें ना खरीदें, लेकिन झाड़ू तो आप खरीद ही सकते हैं। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, सोने अथवा चांदी के बर्तन जरूर परचेस करने चाहिए। आज के दिन खरीदने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं झाड़ू है, धनिया के बीज है, नमक है, आभूषण है, और नमक आभूषण के अलावा आज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज आपने परचेस करने चाहिए। सोने चांदी के सिक्के हैं, यह भी आज आपको परचेस करनी चाहिए। आज धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। राधे राधे।